कहा जाता है कि राजनीति में किसी भी बात को कहने के तरीके दो होते हैं। एक, संसद के पटल पर खड़े होकर के आंकड़ों का जो पुलिंदा है उसे पूरी तरह से खोल देना, और दूसरा, संसद परिसर के बाहर कोई भी ऐसा सिंबॉलिक एक्ट करना या फिर प्रतीकात्मक जो प्रदर्शन किया जाता है किसी भी चीज को दर्शाने के लिए, ताकि जो कैमरे आपके आसपास हैं वो खुद ब खुद आपकी तरफ घूमने लग जाए। और इसी तरीके की एक घटना जो है वो संसद में देखने को मिली। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा परिसर से एक ऐसी ही तस्वीर निकल कर आई जिसने सोशल मीडिया पर एक तहलका सा यूं कहिए मचा दिया। पप्पू यादव जो है वो पंडित का वेश लेकर आते हैं। संसद परिसर में ये नाटक किया गया। पप्पू यादव की अगर बात करें तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है। पुजारी के रूप में जब वो यहाँ पर नजर आए तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनके पास आते हैं और पुजारी बने हुए पप्पू यादव की थाली में एक चंदा यानी कि जो चढ़ावा है वो डालते हैं। और इसके बाद कहानी में आए सबसे बढ़िया ट्विस्ट। चंदा मिलते ही पप्पू यादव का जो पात्र है वो पैसा लेकर के भागने लग जाता है। पीछे से विपक्ष के जो तमाम सांसद हैं उन्हें घेर लेते हैं, रोकते हैं। उसके बाद नारे गूंजने लग जाते हैं, चंदा चोर गद्दी छोड़। यानी कि सीधे तौर पर विपक्ष का जो निशाना है वो सरकार पर था। और ये चंदा चोरी का जो आरोप बार बार लगाया जा रहा था उसको एक ड्रामेटिकली लोगों के सामने दिखाने की कोशिश इस एक्ट के जरिए की गई। अब समझेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अब ऐसे में देखिए, राजनीति की हम बात कर रहे हैं। राजनीति, राम मंदिर के मुद्दे को इतना ज्यादा अब उठाया जा रहा है इस राजनीति में क्योंकि हर तरीके की बातें हो गई, प्रदर्शन कर लिया गया। और ऐसे में इसी प्रदर्शन के बाद शुरू हुआ है एक नया ड्रामा या एक नया बहस, क्योंकि मीडिया में जब वो तस्वीरें वायरल हुई तो सत्ता पक्ष यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने हाथों हाथ इस पूरे मुद्दे को लपक लिया, क्योंकि राम मंदिर का यह मुद्दा था। लेकिन बीजेपी ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया कि चंदा चोरी का आखिरकार ये जो आरोप है वो सही है या गलत है, क्या हुआ है। बल्कि इस ड्रामा के बाद बीजेपी ने पूरे विवाद का जो रुख है वही मोड़ दिया। बीजेपी और उसके जो समर्थक है उनका यह कहना है कि अगर विपक्ष को सरकार का विरोध करना ही था तो वो नीतियों पर बात करते, लेकिन किसी भी नाटक में भगवा वस्त्र को पहन करके पुजारी का रूप धारण करके उसे चोर की तरह दिखा देना, ये सिर्फ सरकार का विरोध नहीं है, ये सनातन परंपरा और धार्मिक प्रतीकों का एक अपने आप में बड़ा अपमान है। सत्ता पक्ष का सीधा ही आरोप लगा है कि विपक्ष ने अपने विरोध प्रदर्शन के नाम पर भगवा और पुजारी जैसे धार्मिक प्रतीकों का अनादर किया है। यानी कि बीजेपी के नैरेटिव में अब मुद्दा जो है वो चंदा चोरी नहीं बल्कि भगवा का अपमान बन चुका है। अब ऐसे में क्योंकि इस बात के भी दो पहलू हैं, पहला हमने आपको बता दिया, अब दूसरा आपको बताता हूं। विपक्ष इस पूरे मामले को एक अलग तरीके से देख रहा है। विपक्ष ने कहा कि जिसमें कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल इस ड्रामा में शामिल थे, उनका यह तर्क है कि संसद परिसर में किया गया जो प्रदर्शन है वो महज एक थिएट्रिक्स का सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, जिसका उद्देश्य सिर्फ सरकार को चुनावी चंदे यानी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उससे या फिर जो आर्थिक गड़बड़ियां हुई हैं राम मंदिर में उन्हीं सब मामलों पर घेरना था। विपक्ष का यह आरोप है कि जब भी हम सरकार से इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी कि चंदे के हिसाब या फिर भ्रष्टाचार पर कड़े सवाल पूछते हैं तब सत्ता पक्ष के पास सवालों का कोई जवाब नहीं होता। इसलिए वो जानबूझकर बहस को धर्म, भगवा और अपमान की तरह मोड़ देते हैं ताकि जो मूल मुद्दा है वो दब जाए और जनता का ध्यान पूरी तरह से भटक जाए। यानी कि विपक्ष की नजर में ये पूरी तरह से जो कवायद है वो असली मुद्दे से जनता का ध्यान हटाने की एक सोची समझी रणनीति है। तो अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि निष्पक्ष होकर इस घटनाक्रम को कैसे देखा जाए। एक तरफ सरकार कह रही है कि भगवा का अपमान हो गया, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि हमारी बातों से लोगों को घुमाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर जो दो बातें हैं वो साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है। पहला पहलू, विपक्ष की चूक। राजनीति में विरोध का तरीका बहुत संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि जब आप भगवा वस्त्र और पुजारी जैसे पात्रों को किसी भी नकारात्मक भूमिका में दिखाते हैं तो आप अनजाने में ही सही लेकिन सामने वाले को एक बड़ा राजनीतिक हथियार दे रहे हैं। विपक्ष का मकसद भले ही आर्थिक चंदे पर बोलना था, लेकिन धार्मिक प्रतीक का इस्तेमाल करते ही उनके मूल संदेश की जो चमक है वो फीकी पड़ गई और विवाद कपड़ों पर आके टिक गया। दूसरा, सत्ता पक्ष की राजनीति का ये परखा हुआ तरीका रहा है कि जब भी विपक्ष उन पर कोई भी हमला करता है तो वो उसके तरीके पर हमला करके कंटेंट को एकदम खत्म कर देते। चंदा चोरी पर चर्चा होने देने की बजाय बहस को भगवा के अपमान पर ले आना, राजनीतिक दृष्टि से एक मास्टर स्ट्रोक
इसे हम मान सकते हैं, क्योंकि संसद लोकतंत्र का मंदिर है जहां पर गंभीर नीतियों पर बहस होनी चाहिए। लेकिन जब संसद का परिसर राजनीतिक थिएटर में बदल जाता है तो जनता के सामने समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सा नैरेटिव सच्चा है और कौन सिर्फ ध्यान भटकाने का जरिया है। अब ऐसे में इस पूरे ड्रामे को, ये जो एक एक्ट किया गया संसद में, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।